अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये प्रोग्राम द लैड के तामन से देख रहे हैं। इंग्लैंड में हम लोग मौजूद हैं और कल पाकिस्तान की लीड्स में इंग्लैंड के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त का मज़ा हम सब ने चखा। हम सब ने वो लो लेवल पाकिस्तान टीम का देखा और ये पहली मर्तबा नहीं था। बांग्लादेश में भी आपने पाकिस्तानी टीम के इन्हीं बैट्समैनों को इसी तरीके से खेलता हुआ देखा और फिर इन्हीं बैट्समैनों को 2000 वेस्ट इंडीज के खिलाफ 211 रन के टारगेट के ताक़ुब में भी 150 रन के ऊपर सिमटते हुए देखा। इन्हीं को आपने देखा हुआ है सबको, और कल भी माशाल्लाह 37 ओवर के अंदर हम ऑल आउट हुए हैं। अब सवाल यह है कि दूसरा टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने खेलना है, पहले पाकिस्तान टीम की मैं आपको अपडेट दे देता हूं। पाकिस्तान टीम लीड्स में मौजूद है। एज पर शेड्यूल पाकिस्तान टीम का आज टेस्ट मैच का चौथा दिन है, कल पांचवा दिन है और हम लोग 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए हैं। टीम लीड्स में मौजूद है। 2 दिन बाद टीम जो है वो लॉर्ड्स लंदन के लिए रवाना होगी और हम भी फिर इस टीम के पीछे पीछे लंदन रवाना होंगे, क्योंकि कवरेज तो करनी है चाहे परफॉर्मेंस जैसी भी हो। अब आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर। रिजवान को क्या लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका सब लोगों को जवाब चाहिए। परफॉर्मेंस तो सऊद शकील की भी गंदी है, परफॉर्मेंस तो इमाम उल हक की भी गंदी है, परफॉर्मेंस तो सलमान अली आगा की भी गंदी है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद हैं या नहीं। इंग्लैंड में जो पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल जो प्लेयर्स हैं वो यही हैं। या तो फिर अब्दुल्ला फजल को पाकिस्तान वापस बुलाए इंग्लैंड, क्योंकि अब्दुल्ला फजल ऑलरेडी वापस अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर भी कर रहे हैं और अब्दुल्ला फजल अपनी इंजरी का जो मसला था उसको भी हल कर चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर रिजवान और बाबर आपस में दोस्त हैं, सरफराज भी रिजवान के दोस्त हैं, तो क्या रिजवान को बेंच पर बिठाने का फैसला सरफराज साहब और बाबर साहब करेंगे पाकिस्तानी टीम के मफाद में, या अपनी दोस्ती के चक्रों के अंदर? मैं दानिस्ता तौर के ऊपर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि अपनी दोस्ती के चक्रों में, क्योंकि उसके ऊपर मुश्किल वक्त था तो मैंने उसका साथ दिया, वो कहेगा उसके ऊपर मुश्किल वक्त माजी में था तो मैं भी उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन पाकिस्तान टीम का मफाद जो है उसको चूल्हे में नहीं डालना। पाकिस्तानी टीम का मफाद इसमें है कि रिजवान को बेंच के ऊपर बिठाया जाए। हमारी रिजवान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं इस टीम की क्योंकि कवरेज के लिए आगे पीछे घूमता हूं तो सारी अपडेट्स हैं। सरफराज साहब को और बाबर साहब को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने एक टीम मुंतखब करके दे दी। वो उस टीम को वेस्ट इंडीज लेकर गए जहां पर एक टेस्ट मैच में रुसवाई हुई, एक टेस्ट मैच हमने जीत लिया। उसके बाद टीम आती है यहां इंग्लैंड के अंदर। तो अब लीड्स टेस्ट के अंदर जो रिजवान ने हरकत की वो उसने सिलेट बांग्लादेश के खिलाफ भी की, सिंगल लेके टेल एंडर्स को सामने कर देना। और जो भाई साहब ने छक्का बुमराह को मारा था न्यूयॉर्क में, वही छक्का भाई साहब ने यहां पर भी मारने के लिए कोशिश की और पाकिस्तान को रुसवा करा दिया है। तो अब सारा जो बर्डन है, अब डेफिनेटली आपको क्या लगता है कि आकिब जावेद और मोहसिन नकवी पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी और आकिब जावेद गाफिल हैं कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड गई हुई है और 37 ओवर के अंदर टीम ऑल आउट हुई है? वनडे क्रिकेट में भी 50 ओवर की गेम होती है, 50 ओवर की इनिंग्स होती है। तो मोहसिन नकवी और आकिब को नहीं पता कि क्या गुल खिला रहे हैं ये यहां इंग्लैंड में आके? तो अब सवाल यह भी है कि क्या चेयरमैन और या आपका चीफ सेलेक्टर हर मर्तबा टीम टूर पे जाती है तो वो लाहौर से बैठ के इनको टेलीफोन करके हिदायत देते रहें? ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम यहां इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक लेकर गया तो 4 टेस्ट मैचेस हार गया। तो मुझे नहीं यकीन कि रॉबर्ट की यहां से बैठ के फोन करता होगा कि यार तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। जो टूर के ऊपर आपके जो टीम डायरेक्टर होते हैं वो आपके हेड कोच होते हैं, आपका कप्तान जिम्मेदार होता है। आपको 15 रुकनी टीम सेलेक्ट करके दे दी गई है, अब आपने खिलाना उसको है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और आकिब जावेद यहां लीड्स में या लंदन में टेलीफोन करके मुदाखलत नहीं करेंगे, उन्होंने इनको टीम दे दी है। अब यह सरफराज और बाबर की जिम्मेदारी है कि वो रिजवान को बेंच पे बिठाएं। क्या कसूर है गाजी गौरी का? बांग्लादेश में भी गाजी गौरी आपके साथ था, बाय द वे रुहेल नजीर भी आपके साथ था। 10 साल से वो कश्मीरी लड़का
रुहेल नज़ीर इंतज़ार कर रहा है कि वो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के अंदर सर्व करे, और रुहेल नज़ीर 10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। उस बेचारे की कोई लॉबी नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम होगा, वो बाहर ही बैठा रहा है, उसको कभी किसी ने मौका नहीं दिया। इस मैनेजमेंट ने रुहेल को सिलेक्ट करना शुरू किया, बट जो प्लेयर्स को जो मैदान में 11 उतरने होते हैं वो चेयरमैन ने या चीफ सिलेक्टर ने नहीं उतारने, ये सरफराज और बाबर का काम है। तो मैं सिंपल सी आपको मतलब ढके छुपे अल्फाज के अंदर इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े सरफराज साहब के फैसलों से, बाबर साहब के फैसलों से खुश नहीं है। और वो कैसे खुश हों? क्या दाता साहब वो जाकर देखें बांटें कि उनकी टीम 37 ओवर्स के अंदर ऑल आउट हो गई, 5 दिन का टेस्ट मैच 2.5 दिन के अंदर खत्म हो गया है। तो पीसीबी के बड़े इस टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है, और पीसीबी के बड़े लाहौर में बैठ के ये सारा मंजर देख रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी सरफराज की है और बाबर की है कि वो रिजवान को ड्रॉप करें, वो सऊद शकील को ड्रॉप करें। अब सिंपल सी बात है, लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर बाबर ने टीम में वापस आना है, तो आप किसको ड्रॉप करेंगे? आप या तो अब्दुल्ला को, या तो आप इमाम को ड्रॉप करें। इमाम का क्या कसूर है? अजान अवैस क्या कर रहा है टीम के अंदर? या तो अजान को ड्रॉप करें या इमाम को ड्रॉप करें, जो हमने बांग्लादेश में किया था। तो बाबर आजम साहब टीम के अंदर है, सऊद शकील की जगह सेव रहे। वहां सिलेट के अंदर भी आपको याद होगा, तब भी हम यही चीखते चलाते रहे कि इमाम को ड्रॉप मत कीजिए, सऊद को ड्रॉप कीजिए बाबर को टीम में खिलाने के लिए। तो सिंपल फार्मूला यह बनता है कि सऊद को ड्रॉप करें, जो उस भाई साहब ने बैटिंग की है, तो बाबर को टीम के अंदर शामिल करें। इमाम को ड्रॉप करना या अजान अवैस को ड्रॉप करना नहीं बनता है, उनको मौका पूरा दीजिए, और अगर ड्रॉप करना है तो फिर आगा को कीजिए। तो बाबर के आने से सऊद बाहर होंगे, और गाजी गौरी जो है वो रिजवान की जगह उनको लॉर्ड्स के अंदर डेब्यू करवाना चाहिए। लॉर्ड्स बहुत तारीखी क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें कोई शक नहीं है। रिजवान साहब की पाकिस्तान के लिए जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज की बुनियाद के ऊपर रिजवान साहब लॉर्ड्स के जो मेंबर्स जो टाई और हैट लगा के बैठे हुए हैं, 200 साल से वहां क्रिकेट हो रही है, तो रिजवान साहब उस प्रिविलेज को फील करें, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन मौजूदा परफॉर्मेंस से नहीं, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, उसको ड्रॉप करना बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े इनसे बिल्कुल नाखुश हैं। गाजी गौरी को डेब्यू करवाना चाहिए, और गाजी गौरी डिजर्व करता है। और बाकी आप अली उस्मान को यहां पे आपने स्पिन पे 5 विकेटें लेके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने हमारे 20 आउट किए हैं। पहली इनिंग्स में हमें 48 ओवर में ऑल आउट किया, दूसरी इनिंग्स में हमें 37 ओवर्स के अंदर ऑल आउट किया है। तो हमें या तो उबैद शाह को टीम में डालना चाहिए, या हमें आमिर जमाल को टीम में डालना चाहिए। जो बेस्ट पाकिस्तान के पास इस वक्त की पेस बैटरी है वो यही है। बाकी शाहीन, हसन अली और बाकी सब लोग, आपने इनको बांग्लादेश में एक तरफ नहीद राना आउट कर रहा था और दूसरी तरफ हम क्या बॉलिंग कर रहे थे, वो भी आप सब ने देखी हुई है। सो मैं ये तवक्को करूंगा सरफराज अहमद से और बाबर आजम से कि वो ये ना सोचें कि 46 टेस्ट मैच खेलने के बाद रिजवान लॉर्ड्स के इस तारीखी मैदान में पाकिस्तान की टेस्ट की नुमाइंदगी करने के लिए डिजर्व करता है। खुदा के लिए वो डिजर्व नहीं करता इस प्लेइंग 11 के अंदर। उसको ड्रॉप कीजिए और गाजी गौरी को चांस दीजिए, और पाकिस्तान एक नई टीम के साथ पाकिस्तान को मैदान में उतरना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सरफराज अगर बाबर को इस बात के ऊपर राजी नहीं कर सकता कि मैं बेंच पे बिठाने जा रहा हूं मोहम्मद रिजवान को, तो फिर सरफराज साहब भी ये साबित करेंगे अपने इस फैसले से कि वो एक कमजोर कोच हैं, क्योंकि ये सारे आपस में एक साल खेलते चले आए हैं। आपको याद है 2019 में यहीं बरतानिया में, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई के अंदर 4 वनडे मैचेस की एक सीरीज खेली थी। सरफराज की आईसीसी के ऊपर पाबंदी आईसीसी ने लगाई हुई थी। इसने साउथ अफ्रीका के ब्लैक विकेट कीपर को अबे ओकाले कहा था, याद होगा आपको। तो शुएब मलिक को पाकिस्तान ने कप्तान बनाया था। तो दुबई में ऑस्ट्रेलियाई टीम मेलबर्न से ट्रैवल करके इंग्लैंड यहां आ रही थी, तो रास्ते में उन्होंने दुबई लैंड किया, हमारे साथ 4 वनडे खेले, उसमें रिजवान ने 2 सेंचुरियां की थी। तो जब टीम यहां पर मिकी ऑर्थर हेड कोच थे, इंजमाम चीफ सेलेक्टर थे, सरफराज कैप्टन था, यहां इंग्लैंड में हम वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुए थे। तो इन फॉर्म विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान को सरफराज ने टीम के करीब नहीं आने दिया था। हालांकि उसी वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड और इंडिया
तीन विकेट कीपर के साथ खेल रहे थे, क्योंकि रिजवान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन रिजवान को सरफराज ने प्लेइंग 11 या 15 के अंदर भी नहीं रखा था। उस वक्त भी हमने इसी बात का शोर किया था। तो अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये मेरिट पे फैसला करें, जो ड्रॉप होना बनता है उसको ड्रॉप करें। और ये हर मर्तबा इमामुल हक को ड्रॉप करके ये बाबर आजम को प्लेइंग 11 में डालने वाला भी वतीरा इनको खत्म करना पड़ेगा। आप सऊद को ड्रॉप कीजिए, आप आगा को ड्रॉप कीजिए, स्टैट्स देख के ड्रॉप करना है ना, तो कीजिए ड्रॉप स्टैट्स देख के। और मैं तवक्को यह करूंगा कि सरफराज अहमद को भी और बाबर आजम को भी पाकिस्तान का मफाद अजीज होना चाहिए और अपनी अपनी नौकरी बचानी चाहिए। ये दोस्ती वाले जो चक्कर है ना, ये लाहौर सब नोट किए जा रहे हैं।